नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं अंचल के सुशांत एक्वापोलिस एक टाउनशिप का। इस टाउनशिप के बारे में शायद आप लोगों ने सुना ही होगा और मैं फिर भी बता देता हूं कि अगर हम लोकेशन के बारे में पहले बता रहा हूं कि हम दिल्ली से अगर चलते हैं तो NH-24 से इंदिरापुरम, सिद्धार्थ विहार और इसके बाद विजयनगर और विजयनगर के बाद राइट साइड में गांव आता है जिसका नाम है डूंडा हेड़ा गांव, जिसकी जमीन पर क्रॉसिंग रिपब्लिक बना हुआ है। तो अब क्योंकि NH-24 बन गया है तो हमें नीचे सब लाइन से जाना पड़ता है, जो एक पतला सा रास्ता है, ताकि हम ABES कॉलेज की तरफ निकल सकें, जो कि ट्रेन की जो ट्रैक है, अंडरपास बना हुआ है एक तरह से ट्रेन को जाने के लिए। ट्रेन की पटरी से ओवर ब्रिज बना हुआ है जिसे क्रॉस करने के बाद हम लाल कुआं पहुंच जाते हैं। तो उस ब्रिज से पहले ही लेफ्ट टर्न लेके चलना है हमें, ताकि हम एक गांव भी है उसके पास में जिसका नाम है चिपियाना बुजुर्ग, उस चिपियाने की तरफ ये रास्ता निकलता है। जब हम अंडरपास से यू टर्न लेकर के ABES कॉलेज की तरफ मुड़ जाते हैं और जब हम ABES कॉलेज की तरफ पहुंच जाते हैं, मतलब ये कि हम गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं क्योंकि और कोई टर्न है नहीं अब। तो ये ABES कॉलेज से हम क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ मुड़ेंगे, ये लोकेशन है। और अगर हम गाजियाबाद की तरफ से आते हैं तो फिर सेम लोकेशन ये है ही कि ABES कॉलेज से हमें लेफ्ट टर्न लेना है क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ। ये हुई लोकेशन गाजियाबाद और दिल्ली से आते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए या इस टाउनशिप के लिए जो मैंने बताया। ये रास्ते में पड़ने वाली एक सोसाइटी है सृष्टि, उसके बाद में आ जाता है क्रॉसिंग रिपब्लिक आपके राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में जिस पे हम रोड पे ये चल रहे हैं, इस पे जब हम चलेंगे राइट में हमारे क्रॉसिंग आएगा और लेफ्ट साइड में एक साथ में नाला चलता है। उस नाले की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और वैसे तो ये ज़्यादातर ग्रीन एरिया भी कह सकते हैं, ग्रीन बेल्ट टाइप की बना रखी है, अच्छा हरा भरा है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं ABES कॉलेज के बैक साइड में, मतलब जहाँ पे ये कॉलेज खत्म होगा, उसके बाद में कुछ लोकल प्लॉट्स कटे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद ये टाउनशिप शुरू हो जाती है जिसका नाम है एक्वापोलिस। तो ये सुशांत एक्वापोलिस टाउनशिप के लिए हमें ये नाले वाला जो पुल बना हुआ है, एक तरह से हम कहें कि नाले पे पुल टाइप के बना रखे हैं, नाले को बंद कर रखा है। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न एंटर करते हैं तो हम पहुँच जाते हैं इस टाउनशिप के अंदर। और जब आप इस टाउनशिप के अंदर जाएंगे तो ये बहुत बड़ी टाउनशिप है, इतनी बड़ी तो नहीं जितनी की क्रॉसिंग रिपब्लिक है, बट ये काफ़ी बड़ी टाउनशिप है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। अभी मैंने इसके लोकेशन के बारे में आपको बता दिया, अब मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको अपार्टमेंट मिलेंगे मल्टी स्टोरी, इसमें आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे जिसका मिनिमम साइज होगा 190 स्क्वायर यार्ड्स का, 190 गज का, और इससे बड़े आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, बिल्डर फ्लैट्स मिल जाएंगे, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट मिल जाएंगे। इसमें प्लॉट्स एक तरह से हम कहें तो रोड बोर्ड सब बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, लाइट पानी की सब व्यवस्था है। तो यहाँ पर कोई भी अगर प्लॉट्स लेते हैं तो आप इस प्लॉट्स को लेकर के रह सकते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड का, ये ABES के बैक साइड का एरिया। अब यहाँ से ये कंसेप्ट कैपिटल जो प्रोजेक्ट है, इसके बाद ये पूरी एक्वापोलिस टाउनशिप में ही आता है। तो यहाँ पर आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट ले सकते हैं, प्लॉट भी ले सकते हैं। और इस टाउनशिप में अंदर लेने के बाद आपको कमर्शियल या किसी भी डेली नीड्स की चीज़ों के लिए सब कुछ आपको यहाँ अंदर के अंदर ही मिल जाएगा। और जैसे ही हम इस टाउनशिप से बाहर निकलते हैं और लेफ्ट टर्न लेते हैं तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। और क्रॉसिंग रिपब्लिक की बात करें तो यहाँ पर आपको एक CNG का पंप भी मिल जाएगा और क्रॉसिंग रिपब्लिक में चौकी भी बनी हुई है और यहाँ पर ये ठंडी बियर की दुकान भी है दोस्तों। तो ये भी आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी यहाँ पर। तो ये एक ऐसी टाउनशिप है जिसको डेवलप होते होते दोस्तों कम से कम, जहां तक मुझे याद है, 8 से 10 साल हो चुके हैं। बट डेवलपमेंट के नाम पर आप ये कह सकते हैं कि बिल्डर ने चूना लगा दिया। वो इसलिए
क्योंकि 10 साल से जो भी बायर्स इनका वेट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को मिलने के लिए या यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि अंसल ने खुद अपने जो 2-4 टावर्स बनाए उनका पोजीशन दे चुके हैं और वहाँ पे लोग रहते भी हैं, और इवन वो साल 2 साल 4 साल पुरानी भी हो चुकी है, उसकी स्थिति भी खराब होने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दूसरा नज़रिया या दूसरे व्यू से आप इस टाउनशिप को देखें कि इतने टाइम में इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, तो आपको बिल्कुल भी टाउनशिप जैसा फील ही नहीं आएगा कि अगर आप अंदर रहते हैं तो टाउनशिप जैसा फील आए। यहाँ पे बिल्कुल सब बिखरा बिखरा दिखेगा। बिल्डर से खुद नहीं बनाया गया, तो बिल्डर ने क्या किया, अंसल ने दूसरे बिल्डर्स को ग्रुप हाउसिंग की FSI भेज दी और दूसरे अदर बिल्डर्स यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इन्होंने दूसरे बिल्डर्स को जमीन बेच दी और वहां पर दूसरे बिल्डर्स अपने अपार्टमेंट लेकर के आ गए हैं और ये बना भी रहे हैं, और इनके भी लगभग रेडी टू मूव की कंडीशन में आ चुके हैं। स्ट्रक्चर पूरा खड़ा है। लेकिन प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो प्लॉट्स में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, बट इतने नहीं रहते हैं कि आप ये कहें कि रहने के लायक है। अभी यहाँ पर रहने के लायक नहीं है। मार्केट भी बना हुआ है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को आपको मिलेगा नहीं। हालांकि एक ही वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है अभी फिलहाल, बाद में यहाँ पे और भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कब और कितने लंबे टाइम के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ये है अकेला इकलौता शॉपिंग सेंटर फिलहाल इस पूरी टाउनशिप में, जहाँ पर ज़्यादातर आपको सिर्फ और सिर्फ डीलर के ही बोर्ड लगे दिखेंगे और कुछ चीज़ नहीं दिखेगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इतनी रौनक भी नहीं, यहाँ पे लोग भी इतने नहीं हैं कि यहाँ पर इनको कोई फ़ायदा हो दुकान खोलने से। तो इसलिए भी शायद रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर अभी कोई कमर्शियल और नहीं खुले हैं या और चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं। हालांकि मिल जाएंगी, जो डेली नीड्स की जनरल स्टोर पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये स्ट्रक्चर इनका काफ़ी आधे अधूरे काम से पड़े हुए हैं। हर जगह देखेंगे तो बहुत सारा मटेरियल पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। एक तरह से जो फील आना चाहिए कि आप एक टाउनशिप में जा रहे हैं और इतने टाइम से डेवलप हो रही है, तो इतने टाइम तक इसको एकदम डेवलप जन्नत बनना चाहिए था, जो ये जन्नत यहाँ पर नहीं बन पाई। इसका रीजन है अंसल बिल्डर का ढीला होना, उसका काम में लेजी होना। ये इनका यहीं पे नहीं, ये इनका इन बिल्डर का रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड ही यही कहता है कि जहां पर ही बनाते हैं, ये पंचवर्षीय योजना तो नॉर्मली बिल्डर की होती हैं, लेकिन इनकी 10 वर्षीय या 15 वर्षीय योजनाएं कह के चलो तो शायद वो भी कम होगा। इनका यही काम है कि बड़ी बड़ी जमीन तो ले लो, चाहे बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन बाद में उसको करते रहेंगे डेवलप। जो इनके बायर्स इनसे चीज़ें ले लेते हैं वो सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेटिंग पीरियड एक मीडियम क्लास के आदमी को, घर लेने वाले को, जिसका घर का एक सपना होता है कि चलो मैं NCR में एक अपना घर ले लूँ, किसी तरह से अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स करके, अपने सारी ज़रूरतों को मार करके, उन ज़रूरतों को कम करके और पैसा सेव करके और किसी तरह से हम घर ले लें, उस घर के नाम पर तो हर बिल्डर सिर्फ और सिर्फ बदले में इनको धोखे ही देता है। धोखा धोखा और सिर्फ धोखा। तो ये शायद बिल्डर पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, बिजनेस करना है, बेनिफिट कमाना है, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है कि हमारा एक कस्टमर बेस कैसे बनेगा या आगे के लिए हमारा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा इस कस्टमर्स के बेस पर, और उन कस्टमर्स की इनको कोई परवाह होती ही नहीं है। तो अंसल में जब भी आप जाएं कुछ भी खरीदने के लिए, तो आप ये मान के चलना कि 10-15 साल तक आप इंतजार कर सकते हैं या नहीं। ऐसी ही इनकी बहुत बड़ी एक टाउनशिप है जो GT रोड पे बहुत आगे जाकर के है, राइट हैंड साइड पे। वो शायद अब ग्रेटर नोएडा में आ गई होगी, लेकिन वो इतनी एक्सटीरियर में थी कि नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है। इसी टाइप से उसका भी नाम है कुछ की सुशांत लोध एक्वापॉलिस, ऐसे कुछ नाम उसका भी है। परंतु इनके साथ में ये प्रॉब्लम तो है, वो भी टाउनशिप आज भी डेवलप ही हो रही है, वहाँ पर भी रेट का एप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये है कि यहाँ पर रेट आपको कम मिल जाएगा। प्लॉट्स अगर यहाँ पर लेते हैं तो आपको नॉर्मली इस रेट में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये GDA से बाकायदा बिल्कुल 100% प्योर अप्रूव्ड हैं। और इतने अप्रूवल मतलब अप्रूव्ड प्लॉट की अगर हम बात करें GDA के,
तो आपको जो वेब सिटी है, जो कि यहाँ से और आपको 8-10 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा और अंदर भी जाना पड़ेगा NH24 से काफी ज्यादा, और वो अंदर जाने में इतना खालीपन, इतना वीराना आपको दिखेगा कि आपको शायद वहां लेकर के प्लॉट आज भी नहीं रह सकते हैं। बट यहाँ पर ये है कि आप रहने के लायक है, आपको डर नहीं लगेगा यहाँ पर रहने में ना आने में। NH24 से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है, अंदर आप घर तक पहुंच जाएंगे। 1 किलोमीटर की दूरी आपको तय नहीं करनी पड़ेगी, और वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड के रेट में अगर आपको प्लॉट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। इन फ्यूचर जैसे आज इंदिरापुरम में 1 लाख से ऊपर का रेट है पर स्क्वायर मीटर का, वैसे ही यहाँ पर भी आपको आने वाले 10-5 साल के बाद लाख रुपए के आसपास का ही रेट होने का चांस है। यहाँ पर प्लॉट लेना सबसे समझदारी का काम है कि प्लॉट में यहाँ पर आप 1 लाख रुपए का टारगेट रख सकते हैं कि 5 से 10 साल के अंदर आपको जो 30-40 हजार रुपए के रेट में लेंगे वो 1 लाख प्लस के रेट में जाएगा। 1 लाख तो आपका कहीं गया ही नहीं है। और रही बात बाकी जरूरतों की या स्कूल कॉलेज, वो सब NH24 पर आपको काफी सारे मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन गाजियाबाद का पास में ही मिल जाएगा। और अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो इन फ्यूचर का तो पता नहीं, बट एट प्रेजेंट आप नोएडा सेक्टर 62 की इलेक्ट्रॉनिक सिटी को महज 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और अगर आपको इधर की साइड में जाना है, सादरा साइड वाली लेन पकड़नी है, तो आप महज 20 मिनट या 25 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। नए गाजियाबाद बस अड्डे पर मेट्रो स्टेशन है और रेलवे स्टेशन हो ही गया। और बाकी चीजों के लिए आपके लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक की टाउनशिप है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं अपनी बाकी जरूरतों के लिए, मार्केट के लिए, मॉल्स के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल ये प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो अपार्टमेंट के लिए इतना अच्छा हो या ना हो, परंतु ये प्लॉट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। किसी को भी अगर प्लॉट्स लेना हो तो वो इनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, कमेंट्स करना। थैंक यू।